जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए जो सीरीज चला रहा हूँ, कौन सी सीरीज? सिलेक्शन एक्सप्रेस बैच। ये जो बैच होने वाली है आप सभी विद्यार्थियों के लिए एकदम निःशुल्क होने वाली है। और उसका हमारा कौन सा दिन होने वाला है? उसका दिन हमारा चौथा दिन होने वाला, ठीक है, 4th डे होने वाला है। इसमें हम टारगेट क्या, एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट की एग्जाम होने वाली, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम होने वाली जो 7 अगस्त से शुरू होने वाली, ये हमारा टारगेट है। और अगर ये मैथ्स की क्लासेस आपने देख ली, जितनी भी मैथ्स में की क्लासेस में लेने जा रहा हूँ, 30 क्लासेस का लक्ष्य हमारा। अगर 30 क्लासेस आपने देख ली और इसको पूरा जरूर करेंगे, अगर 30 क्लासेस आपने देख ली तो आपका पूरा 30 क्लासेस में आपके गणित में जो नंबर आने वाले, 30 में से एक सिंगल नंबर नहीं कटा, 29 में गारंटी लेता हूँ कि आपके अगर ये 30 क्लासेस देख ली तो आपके जो मैथ्स के जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपका सिंगल नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अगर ये आपने देख ली और सीख लिए, जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो सीख लिए, सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है, सीखना भी काफ़ी है, ठीक है। तो सिखा तो मैं रहा ही हूँ, ठीक है। तो सीखो ध्यान से, एक बार मेरे साथ कीजिए, एक बार अगर जोन सा क्वेश्चन नहीं आया उसको रिपीट करके बैक करके देख लीजिए, ठीक है। ये अब आपकी रणनीति होनी चाहिए मैथ्स की, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन। इसके पहले हम कौन सी, इसके पहले 3 क्लासेस तो ले चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखी तो वो हमारी प्लेलिस्ट में रखी हुई है, वो जरूर देख। इसके अलावा स्टैटिक की जीके भी पढ़ा रहे हैं हम। आपका पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से। ये क्या है? 5x माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y का स्क्वायर, 5x प्लस 2y, 5x माइनस 2y को सरल कीजिए भाई, हम उत्तर लाना है, ठीक है। ये हमको उत्तर लाना है यहाँ। अब आप अगर इसको सोल्व करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। कितना? बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, ज़्यादा मतलब ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं लगता, कम से कम 1.5 मिनट तो लगता ही। लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखिए ऑप्शन को, तो यहाँ -54 है, यहाँ 55 है, -55 है और यहाँ 54, मतलब सभी ऑप्शन आपके अलग है। ये 54 है मतलब माइनस प्लस का है, लेकिन यहाँ 55 है और यहाँ -55 का। इसका मतलब क्या, जो एक्स का स्क्वायर है अगर सिर्फ वही निकाल ले अपन तो आपका आंसर सही आने वाला है, आप उत्तर सही निकाल पाओगे। यहाँ अगर देखते हैं 5 का स्क्वायर क्या आया, 25 एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर आपका 4x स्क्वायर, और यहाँ 55 25, फिर 55 25 एक्स स्क्वायर होने वाले। सभी किसके? सभी आपके प्लस के होने वाले हैं। 25 और 25, 50 और 4 54, 54 एक्स स्क्वायर वाली आपकी जो 54 एक्स स्क्वायर वाले जो आपका होने वाला वो करेक्ट आंसर होना। कौन सा? 54 वाला। ये -54, ये 54 है, मतलब ये वाला आपका करेक्ट होने वाला। कौन सा? ये वाला आपका भाई करेक्ट होने वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपके ऑप्शन अगर सभी डिफरेंट हो तो आप ये वाली मेथड अपना सकते हो। बाकी बेसिक तो आपकी है ही, आप सभी जानते हो बेसिक। तो ये टाइम भी आपका बचाने वाला है, ये जितने कॉन्सेप्ट है ये अब टाइम भी बचाने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है मेरे साथ। डब्ल्यू ने क्रमश 37 किलोमीटर प्रति हॉर, 5 किलोमीटर प्रति हॉर और 8 किलोमीटर प्रति हॉर की चाल से 370, 390 और 720 किलोमीटर की यात्रा की। किलोमीटर प्रति हॉर में उनकी औसत चाल बतानी। औसत चाल अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो इसमें क्या होता है, टोटल दूरी अपन टोटल समय, टोटल जितना टाइम लग रहा है उसके रिस्पेक्ट में जो टोटल दूरी है वो टोटल टाइम का अपन भाग दे देते हैं, आपका निकल जाती। सबसे पहले आपको टोटल दूरी निकालनी पड़ेगी। दूरी निकालने के लिए आपकी अगर इन तीनों को जोड़ते 0, 7 2 और 11 और 7 आपका 18 का 8, अपना 1 बचेगा, 7 3 10 और 3 आपका 13 और 1 14, 1480 आपकी टोटल दूरी हो जाएगा। अब टोटल टाइम निकालेंगे। टोटल टाइम निकालने के लिए आपको पहले 37 का भाग देना पड़ेगा। 370 कर्मश बदले तो इसमें 37 का भाग देंगे अपन, इसमें काय का देंगे, इसमें आपका 5 का देंगे और इसमें आपका 8 का देंगे, ठीक है। तो आपका समय निकल जाएगा। अगर 37 का भाग देता हूँ तो 37 10 बार जाएगा, एक समय ये आ गया। अगर 5 से काटते, 5 9 7 35, बचेगा अपना 4, 5 8 40, 5 8 40, तो ये आपका 78 एक ये आ जाएगा। अगर 8 से काटे, 8 9 की 72, 90,
90 मिनट आपके ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी 90 मिनट। ये अपन टोटल टाइम अगर देखते हैं तो 100 और 78, मतलब 1480 में आपको क्या करना है, 1480 में 178 से भाग देना, किससे, 178 से आपका भाग देना है 1480 में से। अगर इसमें 2 से भाग देना चाहे 89 सब में देख पा रहे हैं तो इसमें 2 से तो भाग देना पड़ेगा अपने को, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 नमक 18, अगर 2 से काटते 2 से 14, 2 चौकाट 0, मतलब 740/89, 740/89। अगर यहाँ देखते अपन ये किसके समथिंग है भाई, 90 के समथिंग दिख रहा है, तो 9 8 72, मतलब 8 बार जाएगा, 8 के समथिंग जाएगा। कितनी बार, 8 बार जाएगा। अगर 8 देखते हैं इसमें, 8 का गुणा करें, 8 9 72 की 2 अपना 7, 8 उठी 64 अपना 71, ठीक है। 712 है, ठीक है। तो ये कितना बचेगा आपका 712। अगर 12 इसमें से घटाते हैं तो आपका 8 2 28/89, क्या 8 सही 28/89 आपका करेक्ट होना, 8 सही 28/90 आपका करेक्ट होने वाला है। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई साहब, ये हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है। किसमें, ऑप्शन सी में आपका यही ऑप्शन आपका दिख रहा है। तो इसी प्रकार से आपका सोल्व कर लेंगे। आपको कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब समझाते हैं क्वेश्चन तब उसमें आपको कैलकुलेशन पूरी करके दिखानी पड़ती है कैसे कैसे की है, ठीक है। ये इसीलिए आपको ध्यान देख रखना है। अगला क्वेश्चन, पहली 13 पूर्ण संख्या का औसत बताइए। यहाँ क्या बोला गया, पूर्ण संख्या की बात करी गई, पूर्ण संख्या का एवरेज। पूर्ण संख्या में क्या आता है भाई, पूर्ण बोले तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या आपकी कहाँ से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ये बात ध्यान रखना। 0 से अगर 13 संख्या जोड़े तो 0 से आपकी 12 तक जाएगी, 12 1 से 12 तो वो हो जाएगी 12, उस 0 भी काउंट होगा उसमें, ठीक है। तो आपकी 0 से 12 तक आपकी संख्या जाती है। तो अगर ये वाली होती है अपनी लगातार, जो लगातार क्रमवार अपनी की संख्या होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम, पहली और उसका एवरेज निकालने के, पहली और लास्ट वाले का योग, पहली और अंतिम का योग बटे क्या, बटे 2 होता, तो 6, तो 6 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे अगर पूछ लेता कि प्रथम क्या 25, प्रथम 25 पूछ ले, प्रथम 50 पूछ लेता, कुछ भी, अगर प्रथम 25 पूछता तो 25 अपन 2, प्राकृतिक पूछ लेता, प्राकृतिक 1 से शुरू होती, 1 जोड़ते अपन, यही बात है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये चीजें ध्यान रखना किसमें आपका क्या लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको देखना है ध्यान से। एक बेलन क्या है, एक बेलन का आयतन इतना है 58-52 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई आपकी 38 सेंटीमीटर है। ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अपना उत्तर निकालकर पूर्णांक तक पूर्णांकित कीजिए, ठीक है। पूर्णांक तक पूर्णांकित कीजिए, इसका मतलब क्या है भाई, आपको सोल्व पूरा करना पड़ेगा। अगर सोल्व पूरा भी नहीं करते एक बार अपन देख सकते हैं, ऐसे तो पूर्णांकित अगर निकटतम पूर्णांकित की बात करता है तो आपको पूरा सोल्व करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका कटपिट हो सकता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते, एक ठोस बेलन का आयतन क्या है। ठोस बेलन का आयतन आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच आपके ठोस बेलन का आयतन होता है 58-52, ठीक है। ठोस बेलन का आयतन होता है ये, इसमें अपन पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 आपकी पाई की वैल्यू है। आर आपका है नहीं तो आर तो एग्जिटिस हो जाएगा। हाइट कितनी, 38, हाइट कितनी है आपकी 38 बराबर 58-32, बराबर क्या आ जाएगा आपका 58-32। अगर इसको काटते अपन 22, 22 से कम 22, 22 दूना 44, ये 4 1, 22 पंजे 100, 22 पंजे 120, 22 पंजे आपका क्या 120 हो जाएगा, 22 पंजे 120 आ जाएगा। 22 पंजे अगर 120 आया, 22 पंजे 120, ठीक है, 22 पंजे 120, 3 2 आ जाएगा, 22 छंकी 142, यहाँ एक बचेगा, यहाँ क्या बचेगा भाई, एक बचेगा। 22 चौक 22 दूनी 44, यहाँ 4, यहाँ 1, फिर आपका ऊपर से अपन उतारेंगे 3, 22 संगी 22 सेंगी, 6 दूनी 12 2, 6 दूनी
12 ने 13, 132 होता है। क्या होता है आपका? 132 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 132 होता है ना, 132, 132 तो 112, 112 हो जाएगा। 112 132 होता है तो 112 हो जाएगा 22। अगर काटते हैं 22 का पहाड़ा नहीं आ रहा भाई साहब, क्या हो रहा है? चलो इसको एक बार और अपन अच्छे से करते हैं। इसको क्या अपन कैलकुलेशन में कुछ 22 में कुछ अपने गलती आ रही है, तो इसको अच्छे से अपन कर लेते हैं। अच्छे से आपको देखना है भाई, आप समझ रहे हो मास्टर को आ नहीं रहा, बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रहा भाई साहब। तो इसमें क्या करेंगे अपन, 58 इसको छोटी संख्या से अपन काटेंगे। 22 में कुछ गड़बड़ आ रही मेरे से, तो मैं मान लेता हूँ भाई गड़बड़। इसको 2 से काटा 11 बार, 2 से आपका काटेंगे 2 बार, 2 9 की 18, 2 एकम 2 और 2 6 की 12। अब 11 से अगर काटते हैं, 11 2 22, अपना क्या बचेगा 7, 11 6 66, 11 6 क्या 66 बचेगा। 58 32 क्यों ले रहा हूँ भाई साहब, 52 है ना, 58 52 है भाई साहब। फिर गलती कर दी, लिखने में गलती कर रहे हो, फिर बोल रहे हो सर हो नहीं रहा है। लिखने में गलती कर रहे हो ना भाई साहब, पहले भी हो जाता, पहले भी हो जाता। 58 52 है क्या, 58 52 है। तो 22 से काटते हैं अपन, 22 से काटते, 22 चौक अपन 2 से काट लेते हैं यार भाई, 2 फिर 2 2 9 के 18, ठीक है, 2 2 ना 4, 2 6 की 12, फिर 11 से काटते, 11 2 22, अपना क्या 7, 11 6 66, 11 6 66, तो ये अपना पूरा कर जाएगा। फिर 38 19, 2 से काटते हैं 19 बार, 2 से काटते हैं 133, 19 9 19 पंजे 95, 19 छंकी 14, 19 सत्तर 133, 19 सत्तर 133, 7, ये एक 7 इधर, तो आर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 7। आर की वैल्यू क्या आने वाली भाई साहब, आर की वैल्यू आपकी आने वाली 7 आने वाली है। कितने आने वाले आर की वैल्यू, 7 आने वाली। अब क्या पूछा गया है, ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर प्लस एच, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला होता है। इसमें अगर वैल्यू रखते हैं अपन 2 22/7, एच आपका 38, आर क्या है, आर आपका 7, आर क्या है 7, और 7 और 38 क्या हो जाएगा आपका, 7 और 38 आपका 45 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, 7 से क्या कट जाएगा आपका 7, 2 से काटेंगे 4, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 पंजे 20, तो 20 शून्य वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, शून्य वाला केवल एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन ने बहुत ही परेशान किया ऐसे, अपन ने कैलकुलेशन 5 की जगह 3 मान लिया था। क्या मान लिया था, 5 की जगह अपन ने 3 लिख दिया था और कर रहे थे कैसे होगा। ठीक है, तो आपको लिखने में भी ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 6 नींबू खरीदे। एक विक्रेता ने कितने, 1 रुपये में 6 नींबू खरीदे। 100% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। 1 रुपये में क्या 6 नींबू खरीदता है। अब 1 रुपये में पता नहीं कितने नींबू बेचेगा। ठीक है, पता नहीं कितने, उसको क्या 100% का लाभ कमाना। 100% बोले तो एक से उसको 2 करना, एक से क्या करना 2, तो 1 से 2 करना। अब तिरक गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, तिरक गुणा अपन कर देंगे। 1 से 2 कर रहे, तिरक गुणा 2 इधर कर देंगे। ठीक है, तो 2 का उधर कर, 2/3, 2/6 बराबर 1/1 हो गया। ठीक है, 2 से काटा 3 बार, 3 उधर जाए, 1 से इधर चले, 1 से बराबर क्या आएगा, 1 की वैल्यू आपकी 3, मतलब कितने नींबू बेचेंगे वो 3 नींबू बेचा। कितना, 3 नींबू वो बेचेगा। ठीक है, कितने नींबू बेचेगा वो, 3 नींबू आपके बेचने वाला है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 3 नींबू बेचने वाला। अगर आप ऐसे भी ना करना चाहो तो आप एक दिमाग लगा सकते हो, ऐसे 100% वाले में डायरेक्टली आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो कि भाई 1 रुपये में अगर 6 नींबू खरीद देता है और 100% लाभ कमाना है, डबल लाभ कमाना उसको, तो क्या करेगा वो, भाई आधे बेचेगा ना भाई। 10 रुपये की चीज़ है, उसको 100% लाभ कमाना है,
तो 10 रुपये की चीज़ को 20 रुपये में बेचेगा, मतलब आधी आधी चीज़ को 10 रुपये में बेच रहा ना, इसका मतलब यही होने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वह अवधि वर्षों में ज्ञात की, कौन सी वह अवधि जो है वर्षों में आपको ज्ञात करनी है, जिसे 1200 कितने है भाई साहब 1200 की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2220 रुपये हो जाती। तो यहाँ साधारण ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे यहाँ 1200, तो आपका 1020 आपका सिर्फ साधारण ब्याज हो गया। 1020 क्या हो गया भाई साहब, 1020 आपका साधारण ब्याज हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज कितना है आपका, साधारण ब्याज कितना है 1020, साधारण ब्याज बराबर मूलधन आपका 1200, दर कितनी 20%, टाइम आपको पता नहीं, अपॉन में 100, अपॉन में क्या 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से अगर काटते हैं तो ये 51 बार कट जाएगा, 51/12, 12 से अगर काटते हैं 12 चौक 48, 12 चौक क्या 12 चौक 48, फिर आपका कितना 3/12, 1 से काट 3 चौक 12, 1/4, 1/4 क्या होता है आपका 25%, मतलब 4.25 मतलब क्या होता है 4.25 आपका होने वाला, कितना 4.25, ऑप्शन भी आपका करेक्ट होने वाला 4.25, तो ये हो जाएगा करेक्ट। तो इसे आपको सोल्व करना है, किसी क्वेश्चन में आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, हमसे भी हो जाती है, देख ही सकते हो आप, कभी कभी क्वेश्चन में अपन भी अटक जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अपन भी सीख रहे हैं अभी। ठीक है, उस कारण से अटक जाते हैं, सीखने में क्या बुराई नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, चना और मटर में बाजार का मूल्य, ये मूल्य का अनुपात आपका ये है 2:5, और एक परिवार द्वारा उपभोग की मात्रा का अनुपात 4:3 है। तो मटर और पनीर का व्यय क्या है, व्यय क्या होता है भाई, व्यय क्या होता है आपका, व्यय बोले तो खर्च बोलते, व्यय को क्या बोलते हैं अपन, खर्च भी बोलते। खर्च क्या होता है, किसी भी मूल्य, कोई भी क्या मूल्य गुणित क्या मूल्य गुणित मात्रा का जो होता है, मूल्य तो एक्सपेंडिचर बराबर जो डिमांड है, जितनी आपकी डिमांड है, जितनी क्वांटिटी है, और उसका जो प्राइस है उसका जो गुणा होता है वही होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो इनका रेशियो अगर निकालना चाहे, रेशियो कितना भाई 2:5, ये किसका है मूल्य का, ये किसका है प्राइस का, फिर क्या उसने कितना उपभोग किया क्वांटिटी की बात करें अगर 4:3, तो उसका नीचे क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा कितना है, तो 8:3, 8:15 उसका टोटल खर्चा होने वाला, खर्चा बोले तो उसने टोटल व्यय अपने पास से खर्च किया है, कितना किया है 8:15, कितना 8:15, चना में 8 और मटर में उसने 15 खर्च किया है। ठीक है, तो ये देखना, ये भी अपन ने कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या है, ए स्क्योर प्लस बी स्क्योर की वैल्यू ये है और ए बी की वैल्यू आपकी 27 है। अगर ए जो है बी से बड़ा है तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का मान बताना, इसका मान आपको बताना। ठीक है, ठीक है, तो ये कॉल आ गया था थोड़ा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मान आपको बताना है। ठीक है, तो इसका मान कैसे बताओगे आप, इसको सोल्व करना पड़ेगा। दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने के, कौन से दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने के, कौन कौन सा, एक आपको ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक तो ये फॉर्मूला, एक क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों फॉर्मूले ही मेरे को याद क्यों आए भाई साहब, आप पूछोगे कि सर ये दोनों फॉर्मूले ही क्यों, कि यहाँ ए प्लस बी है और यहाँ ए माइनस बी, इस कारण ये दोनों फॉर्मूले हमको याद आए। तो पहले इसमें वैल्यू रखेंगे, यहाँ ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर है, तो यहाँ इसकी रखेंगे, तो यहाँ अगर इसकी रखते हैं, पहली कंडीशन अपन अगर रखते हैं, पहली कंडीशन अगर रखता हूं मैं, पहली कंडीशन अगर रखते हैं अपन, तो पहली कंडीशन में क्या, इसकी जगह क्या रख देंगे, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर आपका 111 है,
और 2ab क्या 27 दूना 54, 27 दूना आपका क्या हो जाएगा 54। अगर दूसरी कंडीशन में रखते हैं तो ये 100, ये क्या आ जाएगा 111 और -54, माइनस क्या 54। अगर पहली कंडीशन में देखते हैं तो a प्लस बी का आपका होल स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 65, 165 क्या आ जाएगा 165। और a माइनस बी अगर देखते हैं तो घटाने पर क्या आएगा, ये घटाने पर क्या आएगा 154 में से अगर घटाते हैं, मैं 54 घटाता हूँ कितना 111 में से अगर 54 में घटाता हूँ तो 11 में से 4 जाएगा, तो आपका 11 में से अगर 4 गया तो 7, कितना 7। और आपका 10 में से 5 गया तो 57। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू ये है और माइनस वाले की वैल्यू है। अगर इसको अपन करते हैं स्क्वायर को हटा दें, स्क्वायर को हटाएंगे मतलब रूट को उधर पहुंचा देंगे, स्क्वायर को हटाया मतलब रूट को उधर पहुंचा देंगे। a प्लस बी क्या हो जाएगा रूट में आपका 165 और a माइनस बी आपका क्या हो जाएगा रूट में 57। ये दोनों वैल्यू आपकी निकल चुकी है, कितने दोनों वैल्यू आपकी निकल चुकी। अब इसमें वैल्यू आपको रखना है, इसमें क्या करना है वैल्यू रखना है। पहले माइनस वाला है तो ऊपर आपका क्या होगा, पहले अगर माइनस वाला तो ऊपर आपका 57 होने वाला, और नीचे प्लस वाला है तो नीचे आपका प्लस वाला होना। 57/165, 57/165 रूट में। ये किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, किसको इस ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो 165 तो सभी में था, ये दोनों तो कट जाते हैं, बाकी ऊपर वाली थी, तो ये ही होने वाला। अपने पूरा सोल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ आ गया ना, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यही, और हमारा उद्देश्य भी ये है, हमको क्वेश्चन क्या है अच्छे समझना है, अच्छे समझना। कुछ क्वेश्चन में टाइम लगता है, एग्जाम में ऐसा ही होता है। एग्जाम में कैसा होता है कि कुछ क्वेश्चन आपके 10 से 15 सेकंड के होते हैं, बाकी जो क्वेश्चन होते हैं आपके 2 मिनट भी ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो आपको क्या पहले तो उनको स्किप कर देना, जब पहली बार अटेम्प्ट करो तो पूरा पेपर जहाँ उससे हार्ड है वो आपको छोड़ देने चाहिए, और जो सिंपल है वो कर लेने चाहिए। हार्ड क्वेश्चन को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। ये आपको एग्जाम में कोई से भी एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पहले आपको इजी क्वेश्चन पर ही टारगेट करना चाहिए, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन पे जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, उस बिंदु से एक 250√3 मीटर ऊंचे टावर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जिस पर इसके टावर के पाद की दूरी 250 मीटर, कितनी है 250 मीटर इसकी दूरी होने वाली है। तो एक एंगल आपको बनाना पड़ेगा, एक क्या त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा कि एक बिंदु से एक टावर आपका कितना है 250√3 का एक टावर है, जिसकी ये वाली दूरी कितनी होने वाली 250 होने वाली, कितनी होने वाली 250। अब पूछोगे कि ये कैसे समझ लिए, तो एक बिंदु एक 250√3 मीटर का एक टावर है, इसमें तो ठीक है उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जिसके जो बिंदु है से पाद का 250 मीटर, ये क्लियर है, ये आपको ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको हर बार बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं कि अगर यहाँ कुछ भी हो, अगर थीटा है, अगर 30 डिग्री के सामने अगर ए होने वाला, तो जो 60 डिग्री के सामने a√3 होने वाला, क्या होने वाला a√3। तो यहाँ एंगल दिए हुए नहीं अपने, यहाँ एंगल दिए हुए, यहाँ 250 अगर देख रहे हो दोनों जगह कॉमन, और √3 मतलब ये एंगल आपका 30 डिग्री होने वाला है और ये एंगल आपका 60 डिग्री होने वाला है। कितना 60 डिग्री होने वाला, तो 60 डिग्री आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे भी आपको समझ नहीं आता है तो आप बेसिक का भी ले सकते हैं। बेसिक कैसे करेंगे, बेसिक में बताता हूँ। बेसिक कैसे, बेसिक के लिए आपको समझना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ बेसिक के लिए, आपको अच्छे से बेसिक समझ आएगा। बेसिक के लिए क्या, ये एंगल निकालना आपको, कौन सा, बेसिक के लिए आपको कर्ण भी चाहिए, बेसिक के लिए आपको कर्ण निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, कर्ण कैसे निकालेंगे, इन दोनों का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर अगर करते हैं तो 3 250 और 250, मतलब 250 का आपको स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, और यहाँ √3 और 1 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 250 500, मतलब ये क्या आ जाएगा आपकी
500 आने वाली, 500 कैसे आने वाली, 500 आप पाइथागोरस लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या 500 आ जाएगी। अब क्या है आपका कर्ण, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये आपको 10वीं में पढ़ाई होगी या, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ये आपको 10वीं में पढ़ाई होगी। पहली क्या साइन, दूसरी कोस और तीसरी टेन। दूसरी क्या टेन होती है, ठीक है। तो टेन का क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर। इसमें निकालने की जरूरत नहीं थी आपको वो, या थोड़ा परपेंडिकुलर बोले तो ये 250 √3 अपॉन 250, तो 250 से 250 आपका हट जाएगा। तो 10√3 किसकी वैल्यू होती है, तो 10√3 आपकी 1060 की वैल्यू होती है, ठीक है। कितनी किसकी होती है, 1060 की वैल्यू होती है। या तो आप बेसिक से कर लीजिए या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई यूज़ नहीं था, अपन ने फोकट में निकाला है, ठीक है। बाकी ये हो जाएगा 10√3 आपकी 1060 की वैल्यू होती है। तो ये इसमें आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे बेसिक में, टिग्नोमेट्रिक खासकर बात कर रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन आपको देखना, अगला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए जब तक पानी पी लेते हैं। हाँ तो पढ़ लिया क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है हमारा, मंजित का वेतन कितना है 10,000। मंजित का वेतन कितना है भाई 10,000 प्रति माह है। वह 6,000 रुपये क्या है किराए पर और 3,000 रुपये किस पर, बिलों पर खर्च करता है। मतलब ओवरऑल कितने 9,000 रुपये वो खर्च करता है, कितने 9,000 वो खर्च कर रहा है। बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है, मतलब 1,000 रुपये कितना 1,000 रुपये वो बचत कर रहा है। ये आपको याद होने चाहिए। एक साल में उसकी बचत ज्ञात करनी, एक साल में कितने महीने होते 12 महीने, मतलब 12 गुणा 12,000 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 12,000 आपके हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब क्या कंडीशन दी है, यदि उसने जन्मदिन के महीने में उस अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन के महीने में खर्च, मतलब क्या कहना चाह रहा है, जो जन्मदिन वाला महीना मान ले जनवरी, तो जनवरी में उसने जनवरी की जो बचत 1,000 रुपये वो खर्च कर दी। मतलब 1,000 रुपये क्या 12,000 रुपये में से 1,000 रुपये उसने खर्च कर दी। तो बचा कितना उसके पास 11,000, बचा कितने उसके पास 11,000 रुपये उसके पास बचे। तो 11,000 आपके किस ऑप्शन में, 11,000 आपके ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये प्रेक्षण दिए हुए, इसमें बहुलक। बहुलक क्या होता है भाई साहब, बहुलक ये चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको बहुलक बोलते हैं। अगर हम 4 की बात करें, 4 क्या बहुलक दिख रहा है रिपीट, नहीं। अगर 3 की बात करें, 3 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार आपका क्या आ रहा है 3 आ रहा, मतलब 3 ही होगा, बाकी तो 7 बार ऐसी कोई संख्या दिख नहीं रही अपने को। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। बहुलक क्या होगा, बहुलक आपका 3 होने वाला, क्या होने वाला बहुलक 3 होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सरलीकरण करना, सरल करना है इसको, तो इसको आपको देखना है इसको सरल कैसे करते हैं। तो ये 33 क्या होने वाला, 30 और 3 33, 33 में अगर 4 का गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 132, क्या आने वाला आपका 3 चौक 12 132, इधर 66 माइनस 40, अगर 40 देखते हैं 40 और 66 क्या हो जाएगा आपका 106 हो जाएगा। 106 आपका प्लस का और 106 आपका किसका है प्लस का है, और माइनस 132, माइनस क्या है 132। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं क्या आने वाला है माइनस का 26 आने वाला, क्या आने वाला माइनस का 26, इन दोनों का डिफरेंस आने वाला। तो माइनस का 26 किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला। अगर एग्जामिनर चाहता तो वो 26 लिखकर आपको कंफ्यूज कर सकता था, क्या 26 लिखकर आपको कंफ्यूज कर सकता था कि 26 लगाइए माइनस 26, तो माइनस 26 जहाँ माइनस 26 का आ रहा है तो माइनस 26 से आपका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पाइप टैंक को 9 मिनट में भर सकता है। एक पाइप जो है 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरीके से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर देता है। ए टैंक है, ए जो नल है 9 मिनट में भर देता है, दूसरा जो नल है वो खाली करने वाला ये 90 मिनट में खाली कर देता। अगर दोनों का देखते हैं तो 90 अपन ने एलसीएम लिया तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 1 की 10 और 90 वाले खाली करने वाले की 1, तो ये -1
मतलब दोनों की अगर साथ इफिशियंसी देखें तो 9 आने वाली, ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि 90 मिनट में खाली कर दे। यदि दोनों पाइप को खाली टंकी में एक साथ चला जाए, क्या एक साथ चला जाए, तो टैंक का आधा हिस्सा, यहाँ क्या पूछा गया है, टैंक का आधा हिस्सा, ये पूरा है, इसका आधा हिस्सा निकालेंगे तो आधा कर देंगे 45। 45 कितने मिनट में वो भर देगा, कितने समय में लगेगा 45 भरने में। दोनों चल रहा रहे तो अपन 9 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, 9 का भाग दे देंगे तो 9 पंजे 45, 9 पंजे क्या 45 हो जाएगी। मतलब 5 मिनट में वो आधी टैंक को भर देगा। 5 मिनट में कितनी, आधी टैंक को भर देगा। अगर पूरी टैंक का बोलता तो वो 10 मिनट में भरता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मध्यानुपाती बताना है, 0.06 और 6 के बीच मध्यानुपात। तो मध्यानुपात क्या होता है, रूट में ए बी। मध्यानुपात आपका क्या होता है, रूट में ए बी। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ अगर रूट में है तो 1 के बाद आएगा, मतलब 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी, तो 0.6 आने वाला, 0.6 आपका आने वाला है। 0.6 किस ऑप्शन में, 0.6 केवल एक ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाए। 0.6 आपको कैसे आ गया होगा, अगर इसको पॉइंट में यहाँ अगर सोल्व करके दिखाता हूँ तो यहाँ क्या आएगा आपका, 1 6 ये है, 1 6 ये भाई 2 पॉइंट है, तो यहाँ 0 पॉइंट गुणित यहाँ 0 पॉइंट, मतलब 1 बाहर जाएगा यहाँ। पॉइंट के बाद भाई 2 संख्या है तो 1 यहाँ ले ले, 1 यहाँ, मतलब 1 आपका बाहर जाने वाला, 1 ये जो बाहर गया है यही होने वाला है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम। आगे का क्वेश्चन क्या है, पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी संपूर्ण भरे टैंक को 27 मिनट में खाली कर देता है। क्या बोल रहा है कि पाइप जो ए है 18 मिनट में भर देता है, जबकि दूसरा वाला जो है 27 मिनट में आपका खाली कर देता है। तो 27 अपन 54 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेना आपको याद होगा, कैसे लेंगे, मतलब दोनों का भाग जानना चाहिए। 27 दूनी 54, 18 54, तो 18 54, 27 दूना, तो 2 आपका खाली कर रहा, 2 से आपका खाली कर रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है वो, शुरू में पाइप ए खोला जाता है, शुरू में क्या बोल रहा है, पाइप ए खोला जाता है, 6 मिनट बाद पाइप बी को भी खोला जाता है। 6 मिनट तक तो पाइप ए ही चलता है, मतलब 6 6 18, मतलब 18 तो भर देगा, वो बचेगा कितना, 14 में से अगर 8 गया तो 6 और 4 में 36 आपका बचेगा। तो फिर क्या बी को खोल दिया जाता है, तो कितने समय में शेष टंकी भर जाएगी। तो इन दोनों का अगर देखते हैं, एक की इफिशियंसी भरेगा, ये 3 भर रहा है, ये 2 खाली करा, मतलब 1 से ही भरेगा, तो 36 आपको भरना है 1 की इफिशियंसी से। तो 36 से कितना, 36 ही होने वाला है ना भाई साहब। तो 36 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 36 ऑप्शन डी में दिख रहा है। किसमें, 36 आपका ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, एक गोला है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना है, 112 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, अगर रेडियस देखिए 56, रेडियस इसका आधा क्या हो जाए 56। ठीक है, तो इसकी रेडियस आपकी 56 हो जाएगी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुणित पाई की वैल्यू आपकी 22/7 और 56 गुणित 56। ठीक है, तो 7 या 8 56 8। अगर यहाँ यूनिट डिजिट देखें तो सभी की यूनिट डिजिट अलग अलग है, सभी की यूनिट डिजिट आपकी अलग अलग है, मतलब यूनिट डिजिट से आपका सोल्व हो जाएगी। 8 छंके 48, 8 दूनी 16, 6 चौक 24, मतलब 4 वाला आएगा। 4 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट भी अगर आपको याद है तो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर 2 ऑप्शन रहते यूनिट डिजिट वाले, अगर 2 ऑप्शन रहते तो अपन इसको डिले कर सकते थे कि भाई यूनिट डिजिट से ना करें, लेकिन कोई अपना रिपीटेड ही नहीं है तो अपन यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बिस्तर पर अंकित मूल्य कितना है, 1600, वह क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित है। इसे अंकित मूल्य पर 16% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है, वो भी किसमें बताना, परसेंटेज में। तो इसका यूज है ही नहीं हमारे पास, इसका यूज है ही नहीं। अपन क्या करेंगे, 25% अधिक अंकित करता है, तो 25% को क्या लिख सकते हैं अपन, 125 लिख सकते हैं, अधिक अंकित करता, उस पर 16% की छूट, 16% की छूट बोले तो
84/100, 84/100, 4 25 चौक 100, 25 पंजे 125। अगर ये बात करें तो 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 कम 4 21 पंजे 105, 21 पंजे 105 मतलब 5% की आपकी ये हो रही, क्या हो रही है, 5% का आपका लाभ हो रहा। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो 25% अधिक अंकित करता है, तो रेशो मेथड से 25% मतलब 4 से 5, 4 से क्या 5 हो रहा। 16% को क्या लिखते हैं अपन, 16% को अगर छूट लिखते हैं तो 4/25, 4 क्या 25, तो आपको 25 से क्या हो जाएगा, 25 से आपका 21 हो जाएगा। तो 25 × 100 और 21 पंजे 105, तो 100 से क्या हो रहा है 105। ये दोनों मेथड आपको याद होनी चाहिए। बाकी बेसिक मेथड तो आता ही होगा, अगर नहीं पे आता तो बेसिक मेथड अच्छे से हो पाएगा आपसे, ठीक है। तो एक रेशियो मेथड, ये अपनी मेथड। एक और है एक फॉर्मूला मेथड, x + y और xy/100। ये क्या नेट इफेक्ट वाले लगता है, तो इससे भी अपन आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्र के पास क्या है, सुरेंद्र के पास 102 लीटर और 224 लीटर तेल भी है, ठीक है। 102 लीटर तेल है और 224 लीटर तेल भी है। वह कई समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल को इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार के तेल होता है। क्या होता है, एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरीके से भरे होते हैं। सुरेंद्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन कितना हो सकता है लीटर में, ठीक है, ताकि सुरेंद्र के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में डाला जा सके। इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये यहाँ से आपको पकड़ना चाहिए, डायरेक्टली आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, मतलब इससे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है। तो अगर डिफरेंस देखिए तो ये 100 ये ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन छोटी वाली संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं, 102। 102 के अगर टुकड़े करता हूँ मैं तो 51 × 2 हो जाएगा, 51 × 2 ये टुकड़े हो जाएंगे। 51 से जाएगा क्या, 51 ऑप्शन में ही नहीं है, तो 51 तो अपन समझना छोड़ी दे। बाकी अपना बचा 2, तो 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा और 2 से दोनों डिविजिबल, ठीक है। 2 के अलावा 1 भी हो सकता है आपका, 2 से के अलावा क्या होता है 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 क्या है, बड़ा वाला नहीं है, इसलिए अपना 1 नहीं हो। अगर 2 नहीं देता तो अपन 1 लगा सकते थे, अगर 2 ऑप्शन में नहीं देता तो अपन क्या 1 लगा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई साहब। इसमें क्या बोला, एक आदमी 12 घंटे में कितना 753 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह 2/3 समय में तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने में उसकी चाल क्या होनी चाहिए। तो इसमें क्या करना है, अपन रिमाइंडर मेथड का उपयोग करते हैं। कल ऐसा जो कैलकुलेशन टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऐसा क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें टाइपिंग मिस्टेक थी, ठीक है, उस कारण उसको हमने छोड़ दिया था। लेकिन आज इसको नहीं छोड़ने वाला, आज इसको मैं सही करके लाया हूँ। तो जैसे 2/3 की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, 2/3 की बात कर रहा है। तो 2/3 मतलब 2/3 अगर खर्च कर दिया तो 1/3 आपका बचा, 1/3 क्या बचा आपका बचा। अगर 2/3 आपका समय लग गया तो 1/3 आपका समय बचा, तो 1/3 का अपन भाग दे देंगे तो 1 ऊपर 3 चले जाएगा, 3 से 3 1 तो यहाँ आ जाएगा। बाकी 1 आ चुका है, मतलब अपन को क्या करना है, यहाँ सिर्फ 753/12 करना है। क्या करना है, 753/12 तो अपना आ जाएगा। 1 का गुणा तो 1, इसको तो हटा ही दो, ठीक है, इसको 1 से भी हट जाएगा अपना। 12 पंजे 60, 12 छंकी 72, 12 छंकी 72, 6 वाला अपने को एक ही ऑप्शन दिख रहा है। बाकी अपन कर सकते 12 छंकी 72, यहाँ 3, 12 छंकी 72 है ना, 553, 12 छंकी 72, 12 पंजे 60, 12 छंकी 72, फिर क्या आएगा अपना 33, 12 दूनी 24, 12 दूना क्या 24, तो 62 वाला एक ही ऑप्शन है, तो अपन आगे क्यों बढ़ेंगे भाई। 62.75, 6 वाला भी एक ही ऑप्शन था, पूरा भी सॉल्व कर सकते अपने। 62.75 आपका करेक्ट होने वाला है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ये औसत वाला, ऐसा भी अपन ने किया हुआ है। तो 10 परीक्षणों का औसत क्या है 40, 10 परीक्षण का 40, लेकिन क्या किया बाद में पता चला कि उसने 43 के स्थान 43 के स्थान पर
34 पढ़ लिया, मतलब कितना कम पड़ा, कम पड़ा या ज़्यादा, उसने कम पड़ा मतलब ऐड होगा, मतलब कम पड़ा मतलब इसमें ऐड होगा, अगर ज़्यादा पड़ता है तो माइनस होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर कम पड़ेगा तो प्लस होगा, ज़्यादा पड़ेगा तो ऐड होगा। कितना कम पड़ा, 9 कम पड़ा, उसमें 9 कम पड़ा। किसके कितने फ्रैक्शन है आपके, 10 है। कितने फ्रैक्शन है आपके, 10 है, तो 10 मतलब 0.9, 40.9 आपका हो जाएगा। तो औसत क्या होने वाला, नया औसत आपका क्या होना, सही औसत आपका 40.9 होने वाला। जो मैंने आपको बात बताई है कि अगर माइनस हो रहा है मतलब कम पढ़ा है उसने तो प्लस होगा, अगर ज़्यादा पढ़ लिया तो माइनस होगा, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 50% का 2% उस संख्या का कितना होगा। कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है उसका 50%, 50% को 1/2 का 2%, 2% मतलब था 1/50, उस संख्या का कितना हो, उस संख्या का, ये संख्या जो एक्स है अपनी, एक्स का कितना, एक्स का वाई मान लेते हैं, एक्स का वाई कितना है, ठीक है, वाई कितना है, तो एक्स से आपका एक्स कट जाएगा, 50 दूना 100, 100 तो वाई का 1% होने वाला, क्या होने वाला, वाई का 1% आपका होने वाला है, मतलब संख्या कितना 1% आपका होने वाला, ठीक है। किसी संख्या 50% का 2% 1 होने वाला, ऐसे डायरेक्टली बता सकते थे लेकिन सोल्व करके बता दिया ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अगला क्वेश्चन लैंग्वेज का खेल रहता है किसी किसी क्वेश्चन में। अब ये भाई साहब जियोमेट्री का क्वेश्चन आ चुका, किसका, जियोमेट्री का, मस्त क्वेश्चन है। जियोमेट्री के भी क्वेश्चन आपके आते हैं और जियोमेट्री अगर आपने कर ली तो आपके नंबर तो कटने वाले नहीं, बाकी अर्थमेटिक तो हर कोई कर लेता है ज़्यादातर बच्चे, बाकी जो जियोमेट्री है वो हर कोई नहीं कर पाता। तो मान लीजिए ए और बी, ए बी क्या है आपकी, ए बी और क्या है सी डी, ए बी है आपकी और सी डी है, दो रेखा है, ए बी है आपकी और सी डी दो रेखा है, ठीक है, समांतर है, ठीक है, दोनों समांतर। पी क्यू एक तिर्यक रेखा, पी क्यू है क्या है आपकी, पी और क्यू आपकी तिर्यक रेखा है। पी क्यू ए बी को आर पर काटती, किस पर, आर पर काटती, और सी डी को एस पर, सी डी को ये वाला बिंदु एस होने वाला, ठीक है, ये वाला बिंदु क्या एस होने वाला। यदि बी आर पी, बी आर पी का वैल्यू 2x + 13 डिग्री होने वाला, और डी डी एस पी की वैल्यू क्या होने वाली, 3x - 22 डिग्री। अब ये आपको याद होगा ये जो थ्योरम कि ऐसे समांतर कोण जो होते ये आपस में बराबर होते, ये वाले क्या करते हैं आपस में आपके बराबर होते हैं, क्या होते हैं ये आपके आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं आपके आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपस में बराबर होते हैं, मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है जो भी हो रहा है बढ़िया हुआ। तो ये दोनों के आपस में बराबर हो रहे हैं, मतलब मैं लिख सकता हूँ इन दोनों को, क्या लिख सकता हूँ, 2x + 13 बराबर 3x + 22 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3x - 22 लिख सकते हैं। अगर 2x उधर पहुँचाएंगे तो x और 22 इधर पहुँचा देंगे तो 35, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 35 होने वाली। तो यहाँ अपन वैल्यू रख देंगे, कौन सा एंगल पूछा आपसे, सी एस पी, ये वाला एंगल आपसे पूछा, तो ये वाला एंगल तो ये वाला निकाल लेते अपन, तो 3 35 दिया 105, 105 में से अगर 22 घटाता हूँ, 105 में से अगर 22 घटा दिया तो कितना आने वाला है, 3, 10 में से 2 तो 83, कितना 83। अब ये वाला एंगल पूरा कितना होता है आपका, पूरा होता है 180, अगर 180 में से मैं 83 घटा देता हूँ, 180 में से 80 घटाएंगे तो 100 में से 3 घटाएंगे 97, मतलब ये वाला एंगल आपका 97 डिग्री होने वाला, क्या होने वाला 97 डिग्री होने वाला। 97 डिग्री कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला। तो ये क्वेश्चन भी आपको कैसा लगा भाई साहब, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक
और माध्य का 89.7 और ये होने वाला आंकड़ों का समुच्चय माध्य क्या होना, आंकड़ों का क्या समुच्चय। सेम टू सेम क्वेश्चन अपन ने कराया हुआ है, केवल जो ये वाले क्या है नंबर से चेंज है, ऐसा सेम टू सेम आए हुए हैं। तो इसको एक बार और बता देता हूँ क्या होने वाला है। बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। क्या बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, बहुलक क्या होता है, बहुलक है आपका 89.7। 3 माध्यिका 32 का 3 गुना 96, 32 का 3 गुना 96 माइनस 2 माध्य, माइनस 2 आपका माध्य हो जाएगा। अगर मैं माध्य को इधर और इसको इधर पहुंचा दूं, इसको अगर उधर पहुंचा दूं तो 2 माध्य, 2 माध्य बराबर 96 में से अपन घटा देंगे 89.7। ठीक है, ये घटा देंगे तो यहाँ अपन ने एक इधर ले लिया 10, 10 में से अगर 7 गया तो आपका 3, 5, 15, 15 में से 9 गया 6, मतलब 6.3। 2 माध्य बराबर, तो माध्य बराबर क्या होने वाला आपका 6.3 में अगर अपन 2 का भाग देंगे, 2 2 या 6 फिर पॉइंट 2 एकम 2, फिर आपका 2 एकम 2 1 बचेगा पॉइंट लगा 2 पंजे 10, तो 3.15। 3.15 हमारे ऑप्शन में है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ पूछा गया सूत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, और आंकड़ा समुच्चय मतलब 3.15 है ना ऑप्शन में, तो 3.15 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या 3.15। ये सभी ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बाकी तो सभी अच्छी चीज़ें। और ये क्लासेस लेते जाइए, एनटीपीसी की एग्ज़ाम जो 7 जुलाई तक है तब तक चलने वाली है क्लास, उसके बाद भी हम जो पेपर आएगा उस पर आधारित अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यह क्लासेस दोस्तों आपको कैसी लगी, यह मैथ्स की क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल 10 बजे, ठीक 10 बजे। धन्यवाद।